नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वह है हिंदी कहानी, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख आंदोलन। अर्थात हम कह सकते हैं हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, या फिर 20वीं सदी की हिंदी कहानी और उनके प्रमुख आंदोलन। मित्रों, यह हमारा प्रथम भाग है। प्रथम भाग में अगर यह आप लोगों को पसंद आता है तो मैं इसका फिर सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं हिंदी कहानी की। आज हिंदी कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर उभरी है। आज कहानी के पाठक अन्य सारी विधाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा हैं। आज की आप पत्र पत्रिकाएं देख लीजिए तो आपको सर्वाधिक जो पत्रिकाएं हैं वह कहानी की पत्रिकाएं मिलेंगी। पत्रिकाएं केवल कहानी पत्रिकाएं ही हैं जो समकालीन कथाकारों को स्तरीय कहानियों के साथ साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियां भी जिनमें छपती हैं। अनेक पत्रिकाएं ऐसी हैं जिसमें लोगों को मौका मिलता है, कहानीकारों को मौका मिलता है। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं कहानी की। अगर हम देखते हैं विगत 100 वर्षों को आप देख लीजिए। विगत 100 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो आशातीत प्रगति की है वह उत्साहवर्धक है, और अन्य जो सभी गद्य विधाएं हैं उनकी अपेक्षा आज की जो हिंदी कहानी है उसमें युगबोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है, सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। अब हम बात करते हैं उपन्यास और कहानी। देखिए, उपन्यास और कहानी दोनों में कथा तत्व विद्यमान है। कथा तत्व दोनों में विद्यमान है, कथा वस्तु दोनों में होती है। इसलिए प्रारंभ में लोगों की एक धारणा बनी हुई थी कि उपन्यास है और कहानी है, दोनों में केवल आकार में भेद होता है। लोगों का मानना यह था कि उपन्यास बड़ा होता है और कहानी छोटी होती है, किंतु यह धारणा आज निर्मूल हो चुकी है। ज्यों-ज्यों कहानी की शिल्प विधि का विकास होता गया, उपन्यास से उसका पार्थक्य भी अलग झलकने लगा। मित्रों, वास्तव में कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन उपन्यास में क्या होता है? उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना है या एक प्रभाव है। ध्यान रहे, कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना है या एक प्रभाव है। बात करते हैं कहानी का प्रमुख उद्देश्य। कहानी का प्रमुख उद्देश्य कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करना मात्र है। कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करना है। देखिए, कहानी के विषय में कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। एक हैमिंगटन की परिभाषा है जो आपके समक्ष है, और दूसरी अज्ञेय की परिभाषा मैं आपके समक्ष लाया हूँ। अज्ञेय कहते हैं कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। उसी प्रकार से हैमिंगटन ने भी कहा है, ब्लिट्ज कहते हैं कहानी के बारे में कि द एम ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी इज द प्रोड्यूस ए सिंगल इफेक्ट विद द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। उसी प्रकार अज्ञेय ने भी कहा है। तो कहानी जो है एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र की तरह है जिसमें छोटी सी छोटी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कहानी की जो मूल आत्मा है वह एक संवेदना है या एक प्रभाव है।
अब हम हिंदी कहानी के विकास की बात करते हैं। देखिए, हिंदी कहानी की विकास यात्रा प्रारंभ होती है 1900 ईस्वी के आसपास, और यह समीचीन भी माना गया है, क्योंकि इससे पूर्व की जो हिंदी कहानियाँ थी, उन कहानियों में पूर्व हिंदी कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात ही नहीं हुआ था। क्योंकि इससे पूर्व 1900 ईस्वी से पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात हुआ ही नहीं था। जैसे आप जानते हैं कि नाटक का विकास भारतेंदु युग में हुआ था, किंतु कहानी विधा का विकास 1900 ईस्वी के बाद ही हुआ। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, यह भी एक विवाद का प्रश्न है। प्रत्येक जगह आप देखेंगे, प्रत्येक पहला निबंध कौन सा है, पहला उपन्यास कौन सा है, कौन सा खरा उतरता है, कौन सा कथा तत्व पर खरा उतरता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं किसी चीज़ के प्रारंभ के लिए भी। तो यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में जिन कहानीकारों का नाम दिया गया है, जिन कहानियों का नाम दिया गया है, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां की कहानी है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। 11 वर्ष का समय जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। देखिए, हम बात करते हैं इनमें से प्रथम दो कहानी जो है, इनमें कला तत्व विद्यमान नहीं है। जो आप प्रथम दो कहानी देख रहे हैं, इनमें कला तत्व विद्यमान नहीं है, इसीलिए इन्हें हिंदी कहानी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। रानी केतकी की कहानी और राजा भोज का सपना, आप अगर इन्हें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इनमें कहानी तत्व विद्यमान नहीं है। देखिए, उपन्यास की बात करें या कहानी की बात करें तो उसमें कथा तत्व का होना जरूरी है। तो इनमें कहानी कला के तत्व विद्यमान नहीं है, इसलिए इनको कहानी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना, जो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, कहानी है। इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था, 1900। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन देखिए, हुआ ये था कि शिवदान सिंह चौहान जी जो थे, उन्होंने कहा कि यह कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है। इंदुमती जो कहानी है वह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, ऐसा शिवदान सिंह चौहान जी ने कहा। देखिए, कहानी के रूप में समझिए, किसी भी प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मौलिक कहानी नहीं कहा जा सकता, ऐसा शिवदान सिंह चौहान जी ने कहा। सरस्वती पत्रिका में 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और 1907 ईस्वी में बंग महिला दुलाई वाली 1907 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। इधर नवीन अनुसंधान जो हुए हैं, उनके आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है वह 1901 में लिखी गई थी। ऐसा नए अनुसंधानों के अनुसार कहा जाता है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का जो प्रकाशन है वह छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में उसका प्रकाशन हुआ था, जिसके लेखक जो हैं वह माधवराव सप्रे हैं। इसीलिए यही हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी कही जा सकती है। अधिकतर विद्वानों का मानना यही है कि एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाना चाहिए। हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी यही कही जा सकती है। अब हम बात करते हैं हिंदी कहानी के विकास की। देखिए मित्रों, हिंदी कहानी का विकास
हम हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए, आप सब जानते हैं, था सम्राट प्रेमचंद को हिंदी का केंद्र कहानी का केंद्र बिंदु मान लेते हैं। तो उनको केंद्र बिंदु मानने के आधार पर हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। मित्रों, यह 4 भाग मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और नई कहानी। देखिए, मैंने 4 भाग आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसमें लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें। तो यदि अगर इसमें आपको यह पसंद आता है, मुझे लगता है कि आपको पसंद आ रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी जो है वह सन 1900 ईस्वी से 1915 तक, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी जो है वह 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, और प्रेमचंदोत्तर हिंदी जो कहानी है वह 1936 से 1950 तक, और उसके बाद नई कहानी सन 1950 के बाद। आप सब जानते हैं कि 1950 के बाद की जो कहानी है उसका विषय और शिल्प दोनों दृष्टियों से वह अपनी पहले की कहानियों से, पूर्ववर्ती कहानियों से वह भिन्न थी, इसलिए वह नई कहानी कहलाई। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं चारों को अलग अलग आपको बता सकूं, तो प्रयास करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इसे पहुंचाएं, अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें भी सहयोग मिल सके। धन्यवाद।